सुरनकोट मुठभेड़ में सेना को हुआ भारी नुकसान। गोलीबारी में एक जेसीओ व 4 जवान हुए शहीद। 4 से 5 आतंकियों के खात्मे के लिए जुटे सुरक्षा बल। राजौरी के थाना मंडी जंगलों में भी फिर से शुरू हुई मुठभेड़। सुरक्षा बलों के घेरे में आए 3 से 4 आतंकी। 3 से 4 आतंकियों की मौजूदगी का अनुमान। पाकिस्तान के साथ बातचीत पर अड़की पीडीपी की सुई। महबूबा ने केंद्र को वाजपेयी फॉर्मूला अपनाने की दी सलाह। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त शोपियां से आ रही बड़ी खबर के साथ, क्योंकि आपको बता दें शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। और अगर आज ही की बात करें तो तीसरा एनकाउंटर है ये, क्योंकि हमने देखा सुबह अनंतनाग और बांडीपुरा में एनकाउंटर हुआ और अभी बताया जा रहा है कि शोपियां के तुलरान इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो चुकी है। और जिस तरह से पहले ही सिक्योरिटी फोर्सेस को इनपुट्स थे कि वहां पर कुछ मिलिटेंट्स की मौजूदगी हो सकती है, पुलिस आर्मी की 34 आरा सीआरपीएफ द्वारा वहां पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया गया। तुलरान इलाका जहां पर अभी मुठभेड़ जारी है और जिस तरह से बताया जा रहा है कि इसमें कुछ मिलिटेंट्स की मौजूदगी है। क्या है पूरी जानकारी, रुक करेंगे शोपियां का। शोपियां से हमारे संवाददाता इरशाद हमारे साथ फोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद, बताइएगा और इस एनकाउंटर के हवाले से क्या ताजा तफसीलात हैं? देखिए प्रियंका, मैं आपको बता दूं, अगर हम बात करें इस एनकाउंटर के हवाले से तकरीबन 4 बजे फौज की मुस्तकिल इत्तला मिली है कि तुल्दन गांव में कुछ मिलिटेंट छुपे हैं। फोर्स का कहना है कि जो ही हम इस गांव में गए तो उसके बाद जो है हमें कुछ हरकत दिखी, जो मिलिटेंट जो है भागने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि हमने जो है फौज का ये भी कहना है कि हमने जो है इस गाँव को अपने मुहासे में लेकर तलाशी अभियान चलाया। तकरीबन अभी जो ये खबर आई कि ये जो सर्च ऑपरेशन अभी वो एनकाउंटर में चेंज हुआ, यही बताया जा रहा है कि 2 या 3 मिलिटेंट इसमें छुपे हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि रेनफोर्समेंट यहाँ पे लगाया गया है और साथ ही साथ जेकेबी पुलिस यहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो एरिया है बिल्कुल हेडक्वार्टर शोपियां से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर है। अभी यही बताया जा रहा है कि अभी ये गोली का तबादला दोनों तरफ से जारी है। बिल्कुल, ये बताइएगा तुलरान इलाका है शोपियां का, क्या ये रिहायशी इलाका है और फिलहाल क्या कुछ और जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मैम, अगर हम बात करें जो एरिया है बिल्कुल ये शोपियां हेडक्वार्टर से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर रिहायशी एरिया है। इमाम साहब का एरिया है ये तुल्दन, जहां पे इस वक्त जो है मुठभेड़ चल रही है। इसमें ये बताया जा रहा है कि 3 मिलिटेंट इसमें छुपे हो सकते हैं। हालांकि पहले ही फौज ने इस गांव को अपने मुहासे में लेकर तलाशी अभियान चलाया। अभी जो है वो खबर आ रही है कि ये जो सर्च ऑपरेशन जो एनकाउंटर में चेंज हुआ है, अभी जो है रेनफोर्स वहां पे वो बुलाई गई है और जनरेटर का भी वहां पे इंतजाम रखा गया है ताकि जो मिलिटेंट अंदर है वो भाग न जाए। फिलहाल मैं यूं कहूंगी कि दोनों तरफ से गोलीबारी भी जारी है। शुक्रिया इरशाद तमाम जानकारी फराहम करने के लिए। इरशाद हमारे साथ शोपियां से ज्वाइन किए हुए थे और जिस तरह से वो बता रहे थे कि जो एनकाउंटर अभी चल रहा है उसमें सोर्सेस के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है कि 2 से 3 मिलिटेंट्स की वहां पर मौजूदगी हो सकती है। हालांकि रिहायशी इलाका है और इस गांव में सिक्योरिटी फोर्सेस को जैसे पहले ही इनपुट्स मिले थे, जिसके बाद उन्होंने वहां पर कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चलाया और ये सर्च ऑपरेशन अब एनकाउंटर में तब्दील हो चुका है। और फिलहाल अपडेट ये है कि दोनों ओर से गोलियों का तबादला लगातार जारी है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे पुंछ की, क्योंकि पुंछ में जो आज मुठभेड़ हुई है उसमें सेना को भारी नुकसान हुआ है। और जिस तरह से मुठभेड़ के दौरान सेना के जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हो गए हैं, वहीं एक आतंकी के मारे जाने की भी सूचना है। ये मुठभेड़ जिला पुंछ में नियंत्रण रेखा से सटे सुरनकोट इलाके के जंगल में अभी भी जारी है। घेराबंदी में 3 से 4 आतंकियों के घिरे होने की सूचना है और अपने साथियों की शहादत के बाद जवानों ने अपना अभियान तेज कर दिया है। आतंकी मुठभेड़ से बचकर ना निकल भागे, इसके लिए घेराबंदी को और मजबूत बनाया जा रहा है। दरअसल स्थानीय लोगों द्वारा सुरनकोट नियंत्रण रेखा से सटे डेरा की गली के जंगलों में संदिग्ध देखे जाने की सूचना के आधार पर एसओजी और सेना ने सुबह से तलाशी अभियान चलाया हुआ था। तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को जंगल में आतंकियों के मौजूद होने के सबूत मिले और सुरक्षा बलों ने आतंकियों का पीछा शुरू कर दिया। और जब वो आतंकियों के नजदीक पहुंचे तो वहां छिपे आतंकियों ने उन पर घात लगाकर हमला बोल दिया।
मुठभेड़ में जेसीओ और 4 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सैन्य अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जख्मों के ताव न सहते हुए 5 ने दम तोड़ दिया। जम्मू स्थित रक्षा मंत्रालय के पीआरओ ने भी जेसीओ समेत 5 जवानों के शहीद होने की पुष्टि की है। शहीद जवानों की पहचान नायब सूबेदार जसविंदर सिंह, नायक मनदीप सिंह, सिपाही गजन सिंह, तीनों निवासी पंजाब, सिपाही सराज सिंह निवासी उत्तर प्रदेश और सिपाही वैसाख एच निवासी केरल के रूप में की गई है। थनामंडी इलाके में भी सेना और आतंकियों के बीच फिर से मुठभेड़ शुरू हो गई है और इस मुठभेड़ में फिलहाल किसी नुकसान की कोई भी खबर नहीं है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और आतंकी पूरी तरह से घिर चुके हैं। मुठभेड़ स्थल की तरफ किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है और 3 से 4 आतंकियों की मौजूदगी का अनुमान लगाया जा रहा है। दरअसल सुरक्षा बलों को थनामंडी के बंगानी इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के जवानों ने संयुक्त रूप से तलाशी अभियान छेड़ दिया और खुद को घिरता देख आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभाला और जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि कुछ समय ही दोनों ओर से गोलीबारी रुक गई, लेकिन सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी। ये इलाका जंगल वाला है, जहां पिछले 2 महीनों में 3 मुठभेड़ें हो चुकी हैं। कश्मीर घाटी में अशांति फैला रहे आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की सख्ती असर दिखाने लगी है। आज सुबह बांडीपुरा के हाजिन और अनंतनाग के वेरीनाग इलाके में 2 अलग अलग मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। पुलिस के मुताबिक बांडीपुरा में मारा गया आतंकी द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी कि टीआरएफ का वही आतंकी था जिसने पिछले दिनों शाहगुंड में सूमो चालक की हत्या की थी और साथ ही कश्मीर में पिछले 5 दिनों के दौरान हुई हत्याओं के बाद से ही पुलिस व अन्य सुरक्षा बल इन हत्याओं में शामिल आतंकियों की तलाश में जुटे हुए थे। आज बांडीपुरा में कुछ आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिलते ही एसओजी, सेना व सीआरपीएफ का संयुक्त दल बांडीपुरा के हाजिन इलाके में पहुंच गया और आतंकियों की तलाश शुरू कर दी। जैसे ही सुरक्षाकर्मी आतंकियों के ठिकाने के नजदीक पहुंचे, वहां छिपे आतंकियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने पहले तो उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, परंतु जब वह नहीं माना तो जवाबी कार्रवाई में उसे मार दिया गया। सुरक्षा बलों ने शव को अपने कब्जे में लेने के बाद जब उसकी पहचान की तो पता चला कि ये टीआरएफ का वही आतंकी है जिसने कुछ दिन पहले सूमो चालक की हत्या की थी और आतंकी की पहचान इम्तियाज अहमद डार के रूप में हुई। वहीं इससे पहले सुरक्षा बलों ने तड़के 2:30 बजे के करीब साउथ कश्मीर के जिला अनंतनाग जिले के खगुंड वेरीनाग इलाके में भी एक आतंकवादी को मार गिराया। इस मुठभेड़ में हालांकि एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया और इलाके में छिपे आतंकी को सुरक्षा बलों ने आत्मसमर्पण करने के कई मौके दिए, फिर भी हर बार उसने सुरक्षा बलों की अपील का जवाब अपनी गोली से ही दिया। इसी दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। वहीं जवाबी फायरिंग में आतंकवादी मारा गया। घायल पुलिसकर्मी को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया और मारे गए आतंकी के पास से पिस्टल, उसकी मैगजीन और ग्रेनेड बरामद किया गया। पीडीपी ने भाजपा पर खून की सियासत करने का आरोप लगाते हुए एक बार फिर पाकिस्तान के साथ बातचीत का राग अलापा है। पीडीपी ने कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग और देश की सरहदों पर बीत रहे जवानों के खून का हवाला देते हुए केंद्र सरकार को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का फॉर्मूला अपनाने की सलाह दी है। किश्तवाड़ में आज पार्टी की एक जनसभा को संबोधित करने के बाद पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब तक भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता का दौर शुरू नहीं होता तब तक हिंसा पर लगाम लगना नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि भाजपा देश के जवानों के खून पर वोट की सियासत कर रही है। स्वर्गीय वाजपेयी द्वारा सुझाया गया रास्ता पूरी तरह से सही था। बातचीत ही तबाही और बर्बादी को रोकने में कारगर साबित हो सकती है।
जी बीजेपी के प्रधानमंत्री थे, मगर उसके बावजूद उन्होंने एक स्टेट्समैन की तरह ये सोचा कि जम्मू कश्मीर को मुसीबत से निकालने के लिए बातचीत का रास्ता खोलना जरूरी है। उन्होंने बातचीत के रास्ते खोले, यहाँ भी बात हुई, बाहर भी बात हुई, और जिससे जम्मू कश्मीर का माहौल बदल गया, किलिंग्स कम हो गई और एक अच्छी राह पे जम्मू कश्मीर चल पड़ा, तरक्की की राह पे। चाइना ने हमारे 21 लोग मार दिए, उन्होंने हमारी जमीन पे कब्जा किया है। कल उनके साथ तीसरा राउंड भी टॉक्स हो गए, वो भी फेल हो गया, मगर बातचीत चालू है उसके बावजूद। तो मैं समझती हूँ कि यहाँ भी हमें बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। अभी एक JCO मारा गया, उसके साथ 4 जवान मारे गए इधर पुंछ में। तो ये कब तक चलेगा? ये खून खराबा कब तक चलेगा? कब तक बीजेपी जो यहाँ के जो हमारे जवान हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों के खून का जो वो अपनी उस पे वोट की सियासत करेगी? कब तक वो लोगों को जो है एक्सप्लॉइट करती रहेगी? मैं समझती हूँ कि वाजपेयी का रास्ता बिल्कुल सही था, बातचीत का रास्ता ही सिर्फ वाहिद हल है इस खून। नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा देने के बाद वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया आज भाजपा में शामिल हो गए। दिल्ली स्थित भाजपा पार्टी मुख्यालय में आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, धर्मेंद्र प्रधान और पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया ने भाजपा का दामन थामा। देवेंद्र सिंह राणा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा देते हुए कहा कि उनके लिए जम्मू के हित सर्वोपरि हैं और वे जम्मू के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। भाजपा में शामिल होने के बाद उन्होंने बताया कि हम जम्मू के लोगों की अपेक्षाओं को देखते हुए भाजपा में शामिल हुए हैं। प्रस्तावित जम्मू घोषणा पत्र पर सभी लोगों को एक मंच पर आना चाहिए जिसमें जम्मू के हितों की बात हो। हमारा लक्ष्य जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर एक सूत्र में पिरोना है, इसलिए जम्मू के हितों के लिए सभी को एक मंच पर आना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा राष्ट्रीय प्रधान JP नड्डा, भाजपा जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग और प्रदेश प्रधान रविंद्र रैना का आभार जताया। देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया के भाजपा में शामिल होने से नेशनल कॉन्फ्रेंस की विजयपुर इकाई खुश नजर नहीं आ रही। वहीं बात करें अगर जम्मू की, तो इन दोनों नेताओं के भाजपा में शामिल होने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई अन्य नेताओं ने भी पार्टी से किनारा कर देवेंद्र सिंह राणा का साथ देने का ऐलान कर दिया, जिससे ये साफ जाहिर है कि ये सभी नेता आने वाले दिनों में भाजपा में शामिल हो सकते हैं। विजयपुर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता सौदागर सिंह ने राणा व सुरजीत सिंह सलाथिया पर जमकर निशाना साधा। दूसरी ओर जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान धर्मवीर सिंह जम्वाल ने अपने साथियों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस से किनारा करने का ऐलान किया। क्या कहना था इन दोनों नेताओं का, आइए देखते हैं। बात क्या है कि जो लोग कल तक दावा करते थे, जिनकी कोई पहचान नहीं थी, अगर इनको हम वापस ले जाएं 83 से पहले, अब ये कहते हैं हम बड़े आदमी बन गए, तो अगर वो सुरजीत सिंह जो 83 के पहले थे वो जरा याद करें अपने उस मौसम को, अपने बचपन को, अपने उन दिनों को, तो व्हाट ही वाज, क्या थे वो। तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है, डॉक्टर फरूक साहब की देन है कि ऐसे लोगों को हार पहनाए गए, ताज लगाए गए, मिनिस्टर बनाया गया और इनकी पहचान हुई। नहीं तो हमें सब कुछ पता है, हम दूसरी इतनी गहराई में नहीं जाना चाहते कि ये क्या थे तो हम क्या थे। तो ये बात नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बात है, कोई इतनी बड़ी डीलिंग है कि जो हम समझ भी नहीं सकते, हम बयान भी नहीं कर सकते क्या हुआ है। अपने मत के लिए हो गया, अंडरस्टूड है। अगर लोगों के लिए होते, आज ये जम्मू की बात कर रहे हैं, आपने सुना होगा 3-4 बार, राणा साहब को भी सुना, इनको भी सुना, अब जम्मू के खैर खमा बन गए। ये बीजेपुर को पाकिस्तान में रहता है, ये भी बीजेपुर जम्मू में है। जम्मू की आप बीजेपुर की नुमाइंदगी करते हैं, सांबा डिस्ट्रिक्ट की नुमाइंदगी करते रहे, आपको स्टेट लेवल पर बनाया, 26 साल बाद याद आया जम्मू। आज जम्मू याद आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि पहले आपने जो कुछ किया अपने लिए किया था, अपने घर भरे, अपना सब कुछ बनाया, आज जम्मू के लिए। और हमने आज सबने फैसला किया है कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम से हम रिजाइन कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ रहे हैं और देवेंद्र राणा जी के समर्थन में उनके साथ हम जा रहे हैं, क्योंकि राणा साहब ने एक स्टेप लिया है कि जम्मू की आवाज़ बनना, जम्मू की हित की बात करना, और हम सब ने भी फैसला किया है कि हम उनके साथ खड़े हैं
और जैसे भी वो आएंगे, जो डायरेक्शन हमें देंगे, हम उनके साथ खड़े हैं। उनके बताए हुए जैसे वो बताएंगे कहाँ चलना है, कैसे चलना है, हम उनके साथ चलेंगे। यही हमारा आज मेन का मुद्दा है कि सब अब साथी इकट्ठे करने का यही हमारा है। जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस का कुंभा लगातार बिखर रहा है। आज दिल्ली में पार्टी के दिग्गज नेता देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया भाजपा के हो गए और वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक और दिग्गज नेता व पेशे से वकील विक्रम राठौर और उनके साथियों ने अपनी पार्टी का दामन थाम लिया। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी की मौजूदगी में ये लोग अपनी पार्टी में शामिल हो गए। खुशी का बड़ा मुकाम है और मैं बड़ा खुश हूं कि पार्टी जम्मू में रोज़ बरोज़ लोगों में मकबूलियत पा रही है। और मुझे इस चीज़ से भी खुशी है कि लोग समझ चुके हैं कि ये एक वाहिद पार्टी है जो जम्मू को कश्मीर से नहीं लड़ाना चाहती और कश्मीर को जम्मू से नहीं लड़ाना चाहती। हमें पूरी समझ है कि 5 अगस्त के बाद सांझे मसले हैं, हमारी पहचान छीन ली गई है स्टेटहुड। हम वादाबंद है कि वो उसे रेस्टोर करेंगे, जिस तरह हम वादाबंद थे कि नौकरियां खाली हमारे बच्चों के लिए रिजर्व रहेंगी। खुशी की बात है हम उसमें कामयाब हो गए। इसी तरह ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ करने में कामयाब हो गए। बाकी डेवलपमेंट तो है ही है, डेवलपमेंट ज़रूरी करनी है। आपको मालूम है हमारा एजेंडा अपने लोगों, जो हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन है यहाँ सफ़र करती है, हम वाटर रिसोर्सेज पे इतने बैठे हुए हैं लेकिन हमारे लोगों को बिजली नहीं मिलती है। सरकार कहती है साहब बिजली की चोरी होती है, वैसा हम कहते हैं इनकी मजबूरी है, चोरी नहीं है। वाई डोंट वी सब्सिडाइज इट। कश्मीर में अल्पसंख्यक समुदाय पर हो रहे हमलों के मद्देनजर कुपवारा में कश्मीरी पंडित कॉलोनी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जिला पुलिस प्रशासन कश्मीरी पंडितों के साथ विश्वास बहाली करने में जुट गया है और उन्हें यकीन दिलाया गया कि कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। कुपवारा के डीसी इमामदीन और एसएसपी युगल मनहास ने आज एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी। जो पंडित कॉलोनी में रहते हैं या बाहर भी कोई रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हैं, उनसे हमारी मुलाकात हुई। पंडित कॉलोनी में हमने मुलाकात की, उनको प्रॉपर जो है उनसे भी कुछ इश्यूज के बारे में डिस्कस किया गया और प्रॉपर जो है वहाँ एसपी साहब ने मौके पे ही जो है सिक्योरिटी ब्रीफ अप की और हमने ज्वाइंटली वहाँ पे एक बिल्डिंग भी सेलेक्ट कर दी है और वहाँ रेनफोर्समेंट लगा दी गई है, जिसके बारे में एसपी साहब भी अभी डिटेल्स भी बताएंगे। तो बाकी उनके कुछ छोटे मोटे इश्यूज थे और जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स थे उनको हमने यकीन दिलाया कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन पूरी उनके साथ है, अवाम पूरी उनके साथ है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ एक एश्योरेंस देना चाहता हूं कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, चाहे वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं या चाहे वो मेजॉरिटी कम्युनिटी से हैं, वो उनको तहफ़्फ़ुज़ देना हमारा फ़र्ज़ है। और उसी यकीन को मैं आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल यहाँ पे हम किसी भी ऐसे एलिमेंट को सर नहीं उठाने देंगे जो यहाँ के माहौल को खराब करने की कोशिश करेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और साथ ही साथ लद्दाख के कर्ज वसूली के मामले चंडीगढ़ रिकवरी ट्रिब्यूनल को शिफ्ट किए जाने के आदेश की वकील कड़ी निंदा कर रहे हैं। जम्मू हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने आज कामकाज ठप रखकर इस बाबत सरकार द्वारा 10 सितंबर को जारी की गई नोटिफिकेशन की कड़ी निंदा की। एसोसिएशन का कहना है कि चंडीगढ़ बेंच में भी सदस्यों की कमी से जूझ रहा है और वहां के वकील भी हड़ताल पर हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर के कर्ज वसूली के मामले वहां शिफ्ट करने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। पूरा कहाँ पूरा करेंगे? डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ जो बेंच है ये टोटली डिफंक्ट है, वहाँ पे मेंबर्स ही नहीं है। और मेरे नोटिस में ये बात भी आई है कि वहाँ के मुखला साहिबान ने भी हड़ताल की हुई है कि नए जजी वहाँ पे मेंबर्स की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए ताकि ट्रिब्यूनल जो है फंक्शनल हो। वहाँ के लोग हड़ताल पे हैं और यहाँ का काम भी आप यहाँ से शिफ्ट करके डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल को भेज रहे हो, तो उनको सुनेगा कौन? ये इंस्टीट्यूशन भी नॉन फंक्शनल हो जाएगी। आरएसपुरा के सीमावर्ती गांव सत्तोवाली में जारी संत सम्मेलन में काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। गांव स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर में आयोजित इस संत सम्मेलन में आज गंगाधर जी महाराज ने श्रद्धालुओं को प्रवचनों से निहाल किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री व भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी भी मौजूद रहे।
विश्व का इसलिए भाई मैं बेनती करा परमात्मा के रूप पार्वती का रूप धारण करी आई है ते अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।